सो हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दो दोस्त के बीच में बहुत ही प्यारी कहानी है। तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो हुआ कुछ यूँ था, दो लड़के थे और दोनों एक ही गांव के थे। दोनों एक ही गांव के थे और दोनों साथ में पढ़ते थे। पहले से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं तक, 12th तक, पहले से लेकर 12th तक दोनों साथ में पढ़े। दोनों की मुलाकात पहली क्लास में हुई थी। वहाँ से दोस्ती बढ़ती गई, फिर सेकंड में गई, थर्ड में गया, फिर फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक गया। तो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों कहीं भी आते जाते तो एक साथ, कहीं भी जाना रहता तो एक साथ। तो बहुत ही अच्छा दोस्ती बनती गई और दोनों बढ़ते गए, दोनों साथ में बड़े हुए, साथ में पले बढ़े, दोनों साथ में। बहुत ही अच्छी दोस्ती गहरी हो गई उन लोगों की। कुछ भी होता तो वो बुलाता, कुछ भी ये होता तो ये बुलाता, दूसरा साथी उसको बुलाता। दोनों दोस्त बिल्कुल एक साथ रहते जाते, कहीं भी आते जाते तो एक साथ ही आते जाते। तो फिर समय बीतता गया और मौका एक दिन ऐसा आता है कि एक दूसरा दोस्त होता है, अपने दूसरे दोस्त को बोलता है कि कुछ भी बोलता था उसको, कुछ भी लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो दूसरा दोस्त था, वो बिल्कुल साफ मना कर देता था कि करने के लिए। जब उसको कॉल करनी है तो नहीं करेगा कॉल, नीचे नहीं दिखाना चाहता था अपने आप को। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, ऐसा वाला था। दूसरा जो पहले वाला था, वो जो दूसरा लड़का था वो बहुत ही नरम था। तो चलो दोस्त है करके समझ जाता था, और जो दूसरा था वो समझता नहीं था। तो दोनों कहीं भी कुछ, अगर दूसरा साथी उसको कहीं कुछ भी बोलता था खिलाने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल देते थे। हर बात कहीं उसको बोलना है तो उसका नंबर मांगना है, तो उसको बात करना है, उससे बात करनी है तो बिल्कुल नहीं में जवाब देता था। तो फिर भी दूसरा लड़का था वो ला लेता था, दोस्त है बीच में, तो भाई कितना दिन तक चलाएगा? दोस्त है तो दोस्त ही कितना दिन चलाएगा? अति कोई सह नहीं सकता। आखिर वो भी तो इंसान है ना, भाई। अगर इंसान का कोई सहन शक्ति होती है, सीमा होती है, सहने का एक सीमा होती है। इंसान है वो जानवर नहीं है। जानवरों का भी सहन शक्ति होती है, सहने की, कुछ हद तक सहने की सीमा होती है। वो सीमा लांघता गया। फिर भी जो दूसरा दोस्त था वो समझता था कि चलो दोस्त है, चलाता था, वो चला लेता था। समय एक दिन ऐसा आया है कि उनके गांव में शादी हो रहा था। उन दोनों की क्लास में पढ़ता था उसका दोस्त। दोस्त है उसका क्लास। दूसरा दोस्त था, वो दूसरा दोस्त को बोलता है कि हमें बारात जानी है। जो दूसरा दोस्त होता है वो नहीं जाऊंगा बोला। फर्स्ट में बोला तो नहीं जाऊंगा बोला। दूसरा जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। दूसरा जो बोलता है कि चलो जाएंगे ऐसे करके। तो उसका कुछ खास रहता है। जो दूसरा दोस्त होता है ना, उसका जो छोटा, जिसका शादी हो रहा था दूल्हा राजा का, उसका छोटा जो वाला भाई है, चाचे का चचेरा भाई जो है, जो उसका दोस्त का, उसका कुछ रिलेशन था या कुछ आपसी में कुछ अच्छा बनता होगा, अच्छा जमता होगा। तो वो सोचता है कि मैं जाऊंगा उसका ऐसे करके। तो दूसरा दोस्त को बोलते हैं कि हम दोनों जाएंगे करके। अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दूसरा दोस्त सोचता है कि मौका आज है तो फायदा उठा लेना चाहिए। तो दूसरा दोस्त क्या दिमाग लगाता है, उसको तो जाना नहीं रहता। हालांकि अपने दोस्त से बोल देता है कि जाना है करके, जाना है। तो फिर भी दूसरे दोस्त को कॉल करता है। एक पड़ोसी जो रहता है, उसका पड़ोसी जो रहता है, उसको कॉल करके बोलता है कि उस रेडी होने के लिए बोलो। तो जो दूसरा दोस्त होता है वो रेडी होकर आता है। और बारात लेट में निकलना था, वही तकरीबन 8-9 के बीच में, रात का समय, नाइट का समय में निकलना था। तो दूसरा दोस्त जो होता है वो बिल्कुल रेडी होकर आ गया। और दूसरा दोस्त जो होता है, जो अपने काम से आया रहता है, वो उसी कपड़ों में रहता है, उसको जाना नहीं रहता।
तो वो बार बार बोलता है कि जाना है कि जाना है, इसी कपड़े में जाओगे क्या करके, इसी कपड़े में जाना है। तो बोलता था हाँ। उसको इतना भनक लगने नहीं दिया कि लड़का बिल्कुल उसका मन जीत लिया, उसका बिल्कुल उसको ऐसा एहसास दिलाया कि वो जा रहा है। पहले तो मना, वो पहले वो समझ गए कि कहीं जाता नहीं है तो कहाँ से जाएगा। बट वो जो दूसरा दोस्त जो होता है वो बिल्कुल एकदम उसको यकीन दिला दिया था कि जाना है करके, जाना है। तो दूसरा दोस्त जो होता है वो रेडी हो जाता है, रेडी होकर आ जाता है। तो अब धीरे धीरे वो घड़ी आ रही है अपने घर से। जो दूल्हा राजा जो होते हैं वो लोग फिर उसकी जो जितने भी परिवार वाले होते हैं वो अपने डीजे बारात डीजे वेजे के साथ में फिर धीरे धीरे अपने घर से आते हैं, क्योंकि रास्ते में आना था। तो रास्ते से कुछ दूरी में था उन लोगों का घर जिसका शादी हो रहा था। तो वो लोग रास्ते से आए, फिर अपना बाजा वाजा बजाते डीजे वजे बजाते धीरे 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 आते जा रहे हैं। और सब गाड़ी रोड में लगी थी। तो वो दोस्त भी वहीं भी था, वो भी वहीं था। तो फिर अपना फटाका वटाका फोड़ते हैं, वहाँ अपना फटाका वटाका फोड़ते हैं। फिर दूल्हे राजा भी दोनों साथ में आ जाते हैं। तो एक का तो फिर पास में जाना था, एक का दूर में जाना था। तो जिसको दूर में जाना था वो इधर आ रहे थे, और जिसको दूर में जाना था, जिसको पास में जाना था उधर जा रहा था। तो अब वो घड़ी आ गई, तो बैठने की बारी आ गई। तो जो दूसरा दोस्त था वो दूसरे दोस्त को बोलते थे चलो 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 हम भी जगह देखते हैं गाड़ी में बैठने का, सीट वीट देखते हैं, बैठते हैं, चलो बैठते हैं चलो। तो दूसरा जब बोलता है वो किसी के साथ बात करने में लगी रहती है, क्योंकि उसको तो बोले कैसे अब। तो वो बहाना मारता है कि दूसरे दोस्त को कॉल कर देता है। तो वो फिर उसके साथ बिजी रहता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग बैठो, मैं बैठता हूँ, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो मैं बैठूंगा। ऐसे करते 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 जो दूसरा दोस्त जो होते हैं वो चढ़ जाते हैं। फिर जस्ट चढ़ते हैं तो गाड़ी निकल जाती है, फिर आगे थोड़ी निकलती है। तो जो दूसरा दोस्त जो होते हैं वो निकल जाता है, आगे निकल जाता है, नहीं जाना है मुझे जाता है। तो फिर उसको पकड़ कर लाता है कि चलो ना जाना तो है, आप बैठो ना, क्यों उतर गए। तो फिर उसको बोलता है कि अब समय ऐसी, अब जो जो बैठे थे गाड़ी में वहाँ सब लोग बोलने लगे जाना तो चलो जाना तो चलो। बोलता है कि नहीं जाना है। तो जो दूसरा दोस्त जो होता है वो फिर बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्से से चला जाता है। तो दूसरे गुस्से से चला जाता है कि अब नहीं जाना है मुझे, दोबारा मेरे को फ़ोन मत करना। जब वो दूसरा दोस्त होते हैं ना उसको दोबारा कॉल करते हैं। अब वो तो मजाक में किया था ना, जो पहला वाला जो किया था वो मजाक में किया था, कुछ सबक सिखाने के लिए। दोस्त होते हैं वो रियली समझ लेता है। तो फिर वो उसको कॉल 2 बार लगाया तो 2 बार अटेंड नहीं किया। सेकंड थर्ड में लगाया तो फिर कॉल उठाता है और बोलता है कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो मेरे कहने का मतलब है, अब तुमको कैसा लगा जो दूसरे दोस्त को बोलता था कि ये कर दो वो कर दो, तब वो दोस्त साफ मना कर देता था कि नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं बोलता था। तब उसका क्या सोचता, उसका मन में क्या बीतता होगा वही समझ सकता, जिसके ऊपर बीतता है वही समझ सकता है। तो उसी को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। तब उसको बोला कि तुमको कैसे समझ, अब तुमको समझ में आया कि जब मुझे बोलते थे कि मैं कुछ भी बोलता, कुछ भी काम बोलता तो तुम साफ मना कर देते, नहीं में जवाब देते थे। तब मेरे दिल को कैसा लगता था, तब मेरे मन को कैसा लगता था। ये कभी तुमने सोचा है, ये कभी तुमने सोचा है, ये कभी तुमने दिमाग में लाया है। अब तुम्हें समझ में आया होगा, आज आपको बराबर समझ में आया होगा जब तू रेडी होकर आया और मैं बोल दिया नहीं करके। जो दूसरे दोस्त जो होते हैं वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आपको कैसा लगा, चुभा ना आपके दिल में ना, तभी तो बोले आप दोबारा कॉल मत करना। तो आप समझ में आया कि आप दोस्त ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ में दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, वही होता है दोस्त। जो दोस्त मजाक को नहीं समझ सकते वो फिर दोस्त नहीं। फ्रेंड्स, इस कहानी का सुनाने का मतलब यही है कि दो दोस्त में आपसी संबंध रहना चाहिए, आपसी प्रेम रहना चाहिए, उसके भाई बहन के लिए रिस्पेक्ट, उसके भाई बहन के लिए माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट, दोनों में प्रेम रहना चाहिए, दोनों में प्यार रहना चाहिए, यही दोस्त है। और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो फिर वो दोस्त नहीं है, वो केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। फिर
ये काल्पनिक नहीं है, ये मेरे ऊपर बीती है और ये मेरी और मेरे दोस्त की कहानी है जो आप सभी को सुनने को मिला है। तो मेरा मन बहुत हुआ कि आप सबको मेरी कहानी सुनानी है। जो मेरी आ बीती है वही मैं आपको सुनाया हूँ। तो आपने कई बार देखा होगा मेरे वीडियो में, बहुत ही कई बार देखा है आपने मेरे कई सारे वीडियो में। वो दोस्त है मेरे, आप जाकर देख लीजिएगा। नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बट आप देख सकते हैं मेरे चैनल में है वो। मेरे चैनल में मेरे साथ बहुत बार वीडियो बना है मेरे साथ हम दोनों का। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनाने का मतलब यही है कि दो दोस्त में बिल्कुल प्यार होना चाहिए, मजाक मस्ती होना चाहिए, मजाक को रियली नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा दो दोस्त तो होते हैं, वो लिखता है दूसरा दिन मैसेज करता है, फिर सही दूसरा दिन मैसेज किया तो दूसरे दिन वो भी मैसेज किया, उसको देखकर मैसेज, लेकिन मैं तो जाना चाहता था, लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन तेरे वजह से जा रहा था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ मैं, गुड बाय। तुम इतनी साल की दोस्ती को आज गुड बाय कर रहे हो। चलो भाई ठीक है, जो आपकी मर्जी। वो भी बहुत ही गुस्से में था, दूसरे दोस्त जो थे, मैसेज देखा तो वो भी गुस्सा वो सबका ताव हो जाता है भाई, सबका गुस्सा हो जाता है, सबका दिमाग पारा चढ़ जाता है। अगर तुम ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्यों चाहूँ? आज की दुनिया में तो वैसी है। तेरे जैसे बहुत हजार है अगर तुम ही बोल रहे हो तो, बट सच्चे दोस्त नहीं मिलते। बट जो इंसान समझा ही नहीं है, दोस्त को समझा ही नहीं है, वो फिर दोस्त का लायक ही नहीं है, और दोस्त ही नहीं है। जो नहीं समझा वो इंसान फिर दोस्त का मतलब ही नहीं है, वो समझा ही नहीं। तो मतलब यही है कि दो दोस्त में आपसी प्रेम होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए, बढ़िया से दोस्ती में प्यार होना चाहिए, बात होनी चाहिए, हंसी मजाक होनी चाहिए। यही कहलाता है एक दोस्त, तेरी मेरी यारी। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक से, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। तो फ्रेंड्स, किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल मेरे नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।